प्रिय भैया बहनों, आज हम व्याकरण के 10वें भाग में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि ये दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी के लिए, नाम जो शब्द सभी के लिए काम आवे, अर्थात संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, ऐसे नाम सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन परिभाषा अपने हिसाब से बना सकते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले या संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण है आपके सामने। जैसे यहाँ लिखा है ध्रुव वन में जाता है। अब ध्रुव संज्ञा शब्द है, उसकी जगह हम दूसरा शब्द क्या काम में ले सकते हैं? तो वह हो सकता है वह वन में जाता है। तो ध्रुव की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया। अगर ध्रुव की जगह राम वन में जाता है, प्रहलाद वन में जाता है, ऐसा है कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसके सबके बदले वह शब्द काम में आ सकता है, इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं। दूसरा उदाहरण है लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ लड़का शब्द भी संज्ञा है और उसके बदले वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे शब्द जो है उस लड़कों के स्थान पर आया है, यानी संज्ञा के बदले आया है। तो तीसरा उदाहरण देखिए, भाइयों नित्य व्यायाम करो या योग व्यायाम करो। तो भाइयों की जगह हम क्या शब्द काम में ले सकते हैं? तो तुम नित्य व्यायाम करो या आप नित्य व्यायाम करो। इस प्रकार से तुम और आप, वे और वह, ये सारे के सारे सर्वनाम है। तो इस प्रकार से सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों का हमने कुछ अध्ययन किया। और देखिए आगे यहाँ पर लिखा है शीतल मेरी बहन है। अब शीतल मेरी बहन की जगह वह मेरी बहन है, ऐसे कह सकते हैं। मोर नाचता है, तो मोर नाचता है की जगह कौन नाचता है? शीतल मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, ऐसे शब्द को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी शीतल के बदले यह, वह, मोर के बदले कौन, और ऐसे अनेक सारे शब्द आ सकते हैं जो सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार से सर्वनाम संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्द बन गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद है। उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की जब हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या विषय के स्थान पर होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वक्ता, श्रोता और विषय, इस आधार पर 3 प्रकार के पुरुष है। पहला है, हिंदी की दृष्टि से हम सबसे पहले कहते हैं उत्तम पुरुष, जिसको हम वक्ता बोलते हैं। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। जैसे मैं बाजार जाता हूँ या हम बाजार जाते हैं, तो ये बात कहने वाला मैं या हम, ये दोनों ही प्रकार के शब्द जो है सर्वनाम है, उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मैं का बहुवचन हम है, हम का एक वचन मैं है। ऐसे ही दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, एक बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला, जिसको हम श्रोता बोलते हैं।
तो जैसे तुम या आप, वैसे एक वचन तू शब्द है, परंतु हम यहाँ पर हिंदी भाषा में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए तू के स्थान पर तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तुम शब्द वैसे तो बहुवचन है, परंतु एक वचन में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आप शब्द जो है वह भी इसी प्रकार का शब्द है। तो तुम और आप ये दोनों ही जो है मध्यम पुरुष के उदाहरण है। फिर आता है प्रथम पुरुष के उदाहरण। अब इसको आप प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं और इसको अन्य पुरुष भी कह सकते हैं। तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की पहचान क्या है कि जिसके बारे में बताया जा रहा हो, जिसके बारे में बात कही जा रही हो। तो इस प्रकार से विषय जो है वह कौन सा है, हमारी बात का आधार क्या है, यानी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो और जो बात कही जा रही है वो किसी तीसरे के विषय में कही जा रही है, वह तीसरा व्यक्ति या जो है जो विषय है वह हमारा प्रथम पुरुष कहलाता है, क्योंकि वह हमारी बात का प्रथम आधार है, इसलिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत उसको लेते हैं। तो विवेक शब्द कौन कौन से है? तो पहला है यह का बहुवचन है ये, दूसरा है वह का बहुवचन है वे। अब यह शब्द ही जो है थोड़ा बदल करके इस शब्द में बदल जाता है और इस शब्द का बहुवचन रूप जो है इन होता है। ऐसे ही वह शब्द का शब्द परिवर्तित रूप जो है उस शब्द होता है और उस शब्द का बहुवचन उन होता है। इस प्रकार से मैं और हम उत्तम पुरुष, तू तुम और आप मध्यम पुरुष, वह वे यह ये जो है प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं। दूसरा जो हम भेद पढ़ते हैं तो उसमें आता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है निजी या अपना या स्वयं का, खुद का, यानी सर्वनाम में जहाँ मैं स्वयं, मैं खुद, अपना आप, इस प्रकार का जहाँ शब्द आता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको अगले भाग में हम पढ़ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये दूसरा प्रकार है। स्वयं व अपने का ज्ञान कराने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे मैं स्वयं, मैं खुद, अपने आप, ये जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब इसके वाक्य क्या है देखिए, मैं स्वयं भोजन मंत्र बोलता हूँ। तो मैं स्वयं ये निजवाचक शब्द है, अपने लिए है। ऐसे ही समझदार विद्यार्थी अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। तो इस शब्द में जो है दो शब्द ध्यान में आ रहे हैं हमको, वो है मैं खुद या मैं स्वयं और अपने आप। कभी कभी मैं खुद, मैं स्वयं, अपने आप, आपो आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह भी जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इस निश्चयवाचक सर्वनाम में हम ये कह सकते हैं जब कोई सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वकता का संकेत करता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण की दृष्टि से यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे यह उसकी पुस्तक है या यह संजय की पुस्तक है। अब यह शब्द पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, यानी पुस्तक की ओर संकेत कहा जा रहा है यह, तो यह संकेतवाचक सर्वनाम है, एक तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम जब आगे विशेषण में पढ़ेंगे तो इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकेंगे। तो यह एक निश्चय का बोध कराता है, यह पुस्तक यानी यही पुस्तक निश्चय का बोध कराती है। तो यह शब्द पास की वस्तु के लिए संकेत किया गया है। दूसरा शब्द है वह आम का ही पेड़ है, तो वह पेड़ के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से वह दूर के पेड़ का निश्चय पूर्वक बोध कराता है।
तो इस प्रकार से यह वह ये दोनों ही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला जो प्रकार है वो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु का निश्चय नहीं हो पाता है, उसका कोई पक्का निश्चय नहीं कह सकते हैं, या जिसमें संदेह बना रहे, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है यानी कौन आ रहा है ये पता नहीं है, संदेह है। आ तो रहा है परंतु निश्चितता नहीं लग रही है कि ये कौन है, तो कोई आ रहा है। दूसरा शब्द है कुछ बज रहा है। अब क्या बज रहा है, कौन सी वस्तु बज रही है, इसके बारे में निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते हैं। किसी ने कहा शरीर नश्वर है। अब किसी ने कहा है परंतु यह निश्चय नहीं है कि किसने कहा, इसमें संदेह है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से कोई, कुछ, किसी, कहीं, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा जो पांचवा प्रकार है वह संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य से परस्पर संबंध जोड़ता है, यानी जब एक वाक्य बोला जाता है तो वह अधूरा लगता है, उसके बाद में हमको दूसरा वाक्य बोलना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलूँगा, आप सुनेंगे, जैसी करनी, आप कहेंगे वैसी भरनी। फिर मैं कहता हूँ जिसकी लाठी, आप कहेंगे उसकी भैंस। फिर कहे जैसा पिए पानी, आप बोलेंगे वैसी बने वाणी। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और जो जन्मता है वह मरता है या सो मरता है। जहाँ भक्त रहता है वहाँ भगवान भी रहता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये शब्द जो है वो आपस में एक दूसरे का संबंध स्पष्ट करते हैं, एक दूसरे का संबंध जोड़ने वाले हैं। तो दो शब्द जहाँ साथ साथ में आए, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जो, सो, जहाँ, वहाँ, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है अंत में छठा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जहाँ प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द हो, या यूँ कह सकते हैं प्रश्न इसलिए है क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, संदेहास्पद स्थिति है। तो जहाँ संज्ञा में संदेहास्पद स्थिति का प्रस्तुतिकरण हो और ऐसे संदेह वाले संज्ञा शब्दों के बदले कोई शब्द प्रयुक्त किए जाता है, तो ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ हम पढ़ेंगे कौन बनाएगा भारत को अखंड राष्ट्र। अब यहाँ कौन बनाएगा अखंड भारत को, तो ये जो है कौन बनाएगा, ये एक आपके सामने प्रश्न है। अब वैसे तो हम सब बनाने वाले हैं अखंड भारत, परंतु इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। खैर, प्रश्न यह है कि कौन बनाएगा भारत को अखंड राष्ट्र, तो यह कौन शब्द जो है वह संदेहास्पद स्थिति वाला है, प्रश्न है। दूसरा शब्द है किसने स्वदेशी वस्तु और स्वभाषा का संकल्प लिया है। अब अभी यह निश्चय नहीं है, तो ऐसे अनिश्चय की स्थिति इसमें भी है, परंतु ये एक प्रश्न है, संदेहास्पद स्थिति है। परंतु अनिश्चय का मतलब कोई न कोई तो इसका उत्तर होगा, तो कोई न कोई उत्तर है, परंतु वह उत्तर जो है
इस प्रश्न में छिपा हुआ है। तो किसने, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे जितने भी क से बनने वाले प्रश्नात्मक शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैंने अभी एक बीच में ये कहा कि संदेह वाली स्थिति, अनिश्चय वाली स्थिति, परंतु ये भी ध्यान रखना कि अनिश्चय की स्थिति के साथ में जहाँ प्रश्न भी खड़ा करता हो ऐसा प्रश्न उठाने वाला शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आज के दिन इतना ही पर्याप्त है और इन शब्दों के आधार पर हम जो है सर्वनाम को ठीक प्रकार से समझे और आगे जो है इसका और अच्छा अभ्यास करें। इतना ही निवेदन। धन्यवाद।